ये स्पोका से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो प्लीज़ रिमेंबर द फॉलोइंग। नंबर 1, स्पोका के पर्पस से नाउन, क्योंकि हम सब्जेक्ट देख रहे थे तो सब्जेक्ट में हमने देखा सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, और हमने देखा एक शब्द का नाउन, दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल। परंतु स्पोका में नाउन और नाउन फ्रेज एक ही बात है। जब हम एक्चुअली स्पोका क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्पोका के बाद वर्ब पैटर्न्स करना है। स्पोका में क्या होता है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर में सेंटेंसेस आएंगे और आपको उन्हें SPOCA ऐसे अंडरलाइन करना है। पर स्पोका करते वक्त कुछ रूल्स देखनी पड़ेंगी जो आगे हमें वर्ब पैटर्न्स में काम आएंगी। वर्ब पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न्स एक ही चीज़ है। आप सेंटेंसेस बनाओगे जोड़ जोड़ कर। स्पोका में सेंटेंस आ गया और आपको तोड़ना है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, जो भी है। और सेंटेंस पैटर्न्स, वर्ब पैटर्न्स में आपको वो देंगे एन या वो कहेंगे NP, एक ही बात है, नाउन फ्रेज, प्लस VP वर्ब फ्रेज, प्लस IO इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लस DO डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आगे का टॉपिक है, पर उस पर्पज से हमें कुछ बेसिक रूल्स पता होनी चाहिए। हम सब्जेक्ट कहते हैं तो सब्जेक्ट तो हमेशा नाउन होता है। क्वेश्चन पेपर में जब वर्ब पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न्स आते हैं तो सेंटेंस पैटर्न्स तो आपका स्पोका S+P+C, S+P+O जो भी है। वर्ब पैटर्न्स में वो आपको ये देते हैं कि N या वो देते NP, बात एक ही है। अगर वो नाउन फ्रेज कहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 3-4 शब्दों का समूह डालो, एक शब्द भी काफ़ी है नाउन फ्रेज के लिए। यूं इनमें बारीकियां हैं। एक शब्द नाउन होता है, 2-3 शब्द मिलाकर फ्रेज बनते हैं। जैसे मोहन इज़ अ डॉक्टर में मोहन एक शब्द का नाउन है और हर ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो हर ब्रदर नाउन फ्रेज है, एक ही बात है। N कहो चाहे NP कहो, वो पेपर में नाउन फ्रेज कहें और आप सिर्फ एक शब्द का नाउन डालो तो चल जाएगा। उसी तरह से वर्ब फ्रेज, वर्ब में देखिए मेन वर्ब आता है, ऑक्सिलियरी वर्ब्स आते हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, लिंक वर्ब्स आते हैं, मोडल्स भी आते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट। तो ये सारे मॉडल्स हैं, ये भी वर्ब के साथ जुड़ जाते हैं। आई कैन डू दिस, कैन डू टोटल आपका वर्ब फ्रेज है। अगर वो वर्ब फ्रेज देते हैं, आप एक शब्द भी डाल सकते हो, आई गो फॉर अ वॉक, एक शब्द गो भी आपका वर्ब फ्रेज ही कहलाएगा। उसी तरह से एडजेक्टिव फ्रेज, उसी तरह से एडवर्ब फ्रेज, जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे आपको बातें समझ में आएंगी। ये कुछ फंडामेंटल्स हैं। स्पोका के पर्पस से नाउन एक शब्द का हो या अनेक शब्दों का। जैसे कल हमने एक सेंटेंस देखा था सब्जेक्ट में, द प्रिटी गर्ल इन द पिंक ड्रेस इज माई डॉटर। द प्रिटी गर्ल इन द पिंक ड्रेस पूरा नाउन फ्रेज है। अगर उन्होंने क्वेश्चन पेपर में नाउन फ्रेज डाला और मैं किसी लड़की का नाम डालती हूँ और कहती हूँ XYZ इज़ माई डॉटर,
तो चलेगा। एक शब्द हो या अनेक शब्द हो, नाउन फ्रेज का ये मतलब नहीं है कि आपको समूह ही डालना है। उसे आप नाउन फ्रेज या एनपी का मतलब नाउन फ्रेज कह सकते हैं। वो फिर एक शब्द का हो सकता है, अनेक शब्दों का हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में नाउन आए तो आपको एक शब्द का नाउन ढूंढना है या डालना है, ऐसा नहीं है। नाउन और नाउन फ्रेज स्पोका और वर्ब पैटर्न्स में, यानी इस संदर्भ में एक शब्द का भी हो सकता है और अनेक शब्दों का भी हो सकता है। नाउन फ्रेज, इससे कंफ्यूज मत होइए। जेरंड फ्रेज, कंफ्यूज मत होइए, है ना। जैसे बेदिंग या स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, एक शब्द का जेरंड है। स्विमिंग इन कोल्ड वाटर इज अ गुड एक्सरसाइज, पूरा स्विमिंग इन कोल्ड वाटर जेरंड फ्रेज हो जाता है। जेरंड अगर वो दे रहे हैं, आप फ्रेज डालो चाहे एक शब्द डालो, चल सकता है। दूसरा रूल, यह रूल वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, बल्कि जेरंड फ्रेज के लिए भी, टू इन्फिनेटिव फ्रेज के लिए भी यूज हो सकता है, के लिए भी अप्लाई होता है। एक शब्द का वर्ब फ्रेज कहलाता है, चाहे एक ही शब्द हो, 2-3 शब्द हो, कुड हैव डन, पूरा वर्ब फ्रेज है। चाहे डू एक शब्द है, वो भी वर्ब फ्रेज कहलाएगा। एक शब्द का एडजेक्टिव प्रिटी, वेरी प्रिटी, एडजेक्टिव फ्रेज। वो एडजेक्टिव फ्रेज कहें आप, एक शब्द डालो चाहे अनेक शब्द डालो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक शब्द का एडजेक्टिव फ्रेज कहला सकता है और एक शब्द का एडवर्ब फ्रेज कहला सकता है। सेम रूल जेरंड के लिए भी अप्लाई करता है, टू इन्फिनेटिव के लिए भी अप्लाई करता है। टू स्टडी इज अ गुड हैबिट, टू इन्फिनेटिव। टू स्टडी रेगुलरली इज अ गुड हैबिट, टू इन्फिनेटिव फ्रेज। वो टू इन्फिनेटिव फ्रेज दें, आप केवल टू इन्फिनेटिव डालें चाहे शब्दों का समूह डालें, आपके ऊपर है। हमने अभी ए नहीं किया इसलिए आपको ये तीसरा रूल समझ में नहीं आएगा। 2 शब्द हैं, एडवर्ब और एडवर्बियल, जो हम आगे देखेंगे। आपने एडवर्ब की जगह एडवर्बियल डाला, एडवर्बियल की जगह एडवर्ब डाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम ए करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि ये ए और एडवर्बियल हैं क्या, इनमें फ़र्क क्या है। फ़र्क कुछ भी हो, वो एडवर्ब पूछें तो आप एडवर्बियल डाल सकते हैं, क्योंकि एडवर्बियल एडवर्ब का काम करता है। वो एडवर्बियल डालें तो आप एडवर्ब डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडवर्ब और एडवर्बियल में फ़र्क होता है, फ़र्क तो होता है, हम ए को करते वक्त समझेंगे कि फ़र्क क्या होता है। परंतु स्पोका और वर्ब पैटर्न्स के पर्पस से इस मामले में एडवर्ब को एडवर्बियल कहा जा सकता है और एडवर्बियल को एडवर्ब कहा जा सकता है। एडवर्ब्स शुद्ध एडवर्ब्स होते हैं, समय स्थान वगैरह का बोध कराते हैं। एडवर्बियल शब्द समूह होते हैं जो एडवर्ब जैसा काम करते हैं, वो आपको आगे समझ में आएगा। हम मासी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो माँ नहीं है, वो माँ जैसी है, मासी। एडवर्बियल शुद्ध एडवर्ब्स नहीं है, पर वो एडवर्ब्स जैसा काम करते हैं। मासी, माँ जैसी। एडवर्बियल, एडवर्ब जैसा। ये टर्म्स एडवर्ब, एडवर्बियल, नाउन फ्रेज, नाउन, जेरंड फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, जो भी हैं, अपना अपना अर्थ व फर्क रखते हैं, पर स्पोका और वर्ब पैटर्न्स में ये एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं। एक शब्द
या अनेक शब्द से फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा।